हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे सेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि ये सेशन पहले से भी चल रहा है दोस्तों, करीब दोस्तों 15 से 20 वीडियो इसका बन चुका है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें फ्रेंड्स। और बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। क्या है एंटोनिम्स में, तो देखिए आज के सेशन में क्या है। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट नंबर ध्यान दीजिए, क्या है स्पोरेडिक, है ना। स्पोरेडिक, तो स्पोरेडिक का क्या होता है, कंटिन्यूअस और फ्रीक्वेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्पोरेडिक मतलब क्या होता है, अनियमित। ठीक है, स्पोरेडिक मतलब अनियमित, तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा और फ्रीक्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे 2 से 3 बार पढ़िए फ्रेंड। स्पोरेडिक का क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स कंटिन्यूअस और फ्रीक्वेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, अंडरमाइन। तो अंडरमाइन का एंटो करेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉल्स्टर। ठीक है, अंडरमाइन यानी बॉल्स्टर। तो अंडरमाइन का मतलब होता है फ्रेंड्स कमज़ोर करना। ठीक है, कमज़ोर करना। और बॉल्स्टर मतलब क्या होता है, मजबूत करना। तो आपको याद रखना है अंडरमाइन का बॉल्स्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप नोट भी करते जा सकते हो दोस्तों, ये कॉपी पर अपना नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अंडरमाइन का क्या हो जाएगा, बोल्स्टर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कॉविटेड। तो कॉविटेड का क्या हो जाएगा, अनवांटेड हो जाएगा। ठीक है, कॉविटेड, यहाँ पर कॉविटेड का मतलब होता है फ्रेंड्स लालच करना। ठीक है, कॉविटेड मतलब क्या होता है, लालच करना। और अनवांटेड मतलब होता है लालच नहीं करना। ठीक है, लालच रहित। ठीक है, तो आपको याद रखना है कॉविटेड का क्या हो जाएगा, अनवांटेड। ठीक है, कॉविटेड अनवांटेड। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है रिवाइव। तो रिवाइव का क्या होता है, किल होता है। रिवाइव मतलब होता है जीवित करना, और किल मतलब क्या होता है, मारना। तो रिवाइव का क्या हो जाएगा, एंडो किल हो जाएगा। ठीक है, तो रिवाइव का आप किल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। इस पर भी ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये भी कई बार पूछा हुआ है। इगोस्टिक, तो इगोस्टिक का क्या हो जाएगा, अल्ट्रियस्टिक। ठीक है, इगोस्टिक का क्या हो जाएगा, अल्ट्रियस्टिक। ऐसे इगोस्टिक मतलब होता है फ्रेंड्स स्वार्थी। ठीक है, जो सिर्फ अपने लिए करता हो। ठीक है, इगोस्टिक का क्या होता है, स्वार्थी। तो उसका उल्टा करेंगे, एंटो करेंगे, यानी अल्ट्रियस्टिक का क्या हो जाएगा, परोपकारी। ठीक है, मतलब स्वार्थी का परोपकारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आपका है सिनोनिम्स के बारे में। चलिए आज के सेशन में क्या है सिनोनिम्स देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। फर्स्ट नंबर क्या है, पेल्विसाइट। पेल्विसाइट, तो पेल्विसाइट का साइनो क्या हो जाएगा, रेफरेंडम। रेफरेंडम। ठीक है, तो आप चाहे पेल्विसाइट बोलिए चाहे रेफरेंडम बोलिए, बात एक ही है। ऐसे इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, ये पेल्विसाइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जनमत संग्रह। ठीक है, जनमत संग्रह। ठीक है, मतलब वोटिंग को क्या करना, एक्यूमुलेट करना। तो पेल्विसाइट का क्या होता है, रेफरेंडम। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, साइट। तो साइट का क्या हो जाएगा, गिव। तो क्या गिव, तो कोई एग्जाम्पल जैसे दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं साइट कहा जाता है। तो आप साइट बोलिए चाहे गिव बोलिए, बात एक ही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, साइट का गिव मतलब कोई एग्जाम्पल देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, प्रियोरिटी। ठीक है, प्रियोरिटी का क्या हो जाएगा, प्रीफ्रेंस। ठीक है, या प्रायोरिटी भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है,
प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी का क्या हो जाएगा, प्रीफ्रेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है प्राथमिकता देना। ठीक है, क्या होता है, प्राथमिकता देना, तो इसे आप याद रखिएगा। प्रायोरिटी का क्या हो जाएगा, प्रीफ्रेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। इसे भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कंसेंसस, तो कंसेंसस का क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। ठीक है, यानी सहमति। कॉन्सेंसस मतलब क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। कॉन्सेंसस बोलिए चाहे आप एग्रीमेंट बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए सीक, ठीक है, तो आप सीक बोल लो, ट्राई टू फाइंड या फिर ऑब्टेन या तो फिर डिमांड। ठीक है, ट्राई टू फाइंड या फिर ऑब्टेंड या तो फिर डिमांड। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब ऐसा होता है फ्रेंड्स, यहाँ इसका मतलब खोजना है, खोजना। तो सीक मतलब क्या होता है, खोजना। ट्राई टू फाइंड मतलब खोजने की कोशिश करना। ठीक है, ऑब्टेन, डिमांड। ठीक है, सारा कुछ वही है। तो आप सीक बोलो, ट्राई टू फाइंड बोलो, या ऑब्टेन बोलो, या फिर आप डिमांड बोलो। ठीक है, सब एक ही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो चुका है। आगे क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, OWS। तो देखिए आज के सेशन में क्या है OWS। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं जितना भी OWS शुरुआत से जितना भी करवा रहा हूँ, ठीक है, मेरा जितना भी इंग्लिश वोकेबुलरी का पार्ट्स बन चुका है, तो OWS, खासकर OWS के बारे में वो सारा का सारा एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है, उसमें कुछ ही जो होगा दोस्तों जो एग्ज़ाम में नहीं पूछा हुआ होगा, लेकिन उसमें बहुत सारा एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है, ए बुक ऑफ अकाउंट्स शोइंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, तो उसे क्या बोलते हैं, लिडजर बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे, उसे लिडजर बोलेंगे। मतलब आय व्यय को दर्शाने वाली पुस्तक को क्या कहा जाता है, लिडजर कहा जाता है। ठीक है, ए बुक ऑफ अकाउंट शोइंग डेबिट एंड क्रेडिट्स इज नोन एज लिडजर। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए इसे ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, और यहाँ पर ये और है दोस्तों, OR और। ठीक है, एग्जेम्पशंस फ्रॉम पनिशमेंट विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इम्प्यूनिटी। मतलब जिसके सज़ा की संभावना ना हो। ठीक है, जिसके सज़ा की संभावना ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, इम्प्यूनिटी बोलते हैं। 2 से 3 बार पढ़िए फ्रेंड्स, आपको याद हो जाएगा। एग्जेम्पशंस फ्रॉम पनिशमेंट और विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, तो उसे क्या बोलेंगे, तो इम्प्यूनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इम्प्यूनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एन एंटी सोशल पर्सन इज़ नोन एज। ठीक है, एन एंटी सोशल पर्सनस इज़ नोन एज, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे कहा जाता है फ्रेंड, सॉरी, एन एंटी सोशल पर्सन इज़ नोन एज। तो एक आपका क्या है, साइकोपाथ, और एक है सोशियोपाथ। ठीक है, साइकोपाथ और एक हो जाएगा सोशियोपाथ, मतलब असामाजिक व्यक्ति। ठीक है, इसका हिंदी होता असामाजिक व्यक्ति को क्या बोलते हैं, सोशियोपाथ बोलते हैं, या तो फिर साइकोपाथ पाथ बोलते हैं। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, एन एंटी सोशल पर्सनस इज नोन एज सोशियोपाथ, ये साइकोपाथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा हुआ फ्रेंड्स, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज़, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे शेल्टर बोलेंगे। ठीक है, तो जो प्रवासी ढंग का जो होता है फ्रेंड्स, उसके रहने की जो जगह जो होता है, रिफ्यूज़ी को रहने की जो जगह दिया जाता है, तो उसे हम शेल्टर कहते हैं। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज़ इज़ नोन एज शेल्टर। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इज़ नोन एज फॉर्नलिज्म। वो क्या कहलाता है, फॉर्नलिज्म कहलाता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, मतलब पत्रिका प्रकाशन। ठीक है, जो पत्रिका प्रकाशन करने का जो आर्ट जो होता है फ्रेंड्स, ठीक है, आर्ट ऑफ राइटिंग लिखने का जो कला जो होता है न्यूज़पेपर और मैगज़ीन का, उसे बोलते हैं
फॉर्नलिज्म बोलते हैं, ठीक है। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इज नोन एज फॉर्नलिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए ये तो आप पहले से भी जानते होंगे फ्रेंड्स, ये सारा कुछ आप जीके जीएस में भी पढ़े होंगे। द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स हीट, तो हीट को मापेगा तो उसे क्या बोलेंगे, थर्मोमीटर कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए दोस्तों मैं इन सभी को एक साथ कवर किया हूँ, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, बैरोमीटर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। क्या कह रहा है, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स, क्या मेजर्स करने की बात किया, अर्थक्वेक, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये OWS का सेट कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस क्या है आज के सेशन में, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, अलाइन टू, ठीक है। तो अलाइन के साथ जब टू लगता है फ्रेंड्स, ठीक है, अलाइन टू, तो उसका मतलब होता है से अनजान, ठीक है, या अनभिज्ञ होना, ठीक है। अलाइन टू मतलब क्या होता है, से अनभिज्ञ या अनजान होना, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, एलिगेंस टू, ठीक है। एलिगेंस के साथ जब टू लगता है फ्रेंड्स तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पक्ष में होना या फिर वफादार होना, वफादार होना या पक्ष में होना। तो आप याद रखिएगा एलिगेंस टू होता है तो उसका मतलब क्या होता है, वफादार होना या तो फिर किसी के पक्ष में होना। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अलायंस विथ है, ठीक है। अलायंस विथ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संबंध होना, ठीक है, या फिर से संधि, ठीक है, किसी से संधि करना। तो ऐसे भी आपको पता होगा फ्रेंड्स, अलायंस मतलब संधि करना ही होता है, ठीक है। जैसे आप गठबंधन बोलते हो ना, अलायंस गठबंधन, तो अलायंस विथ है तो इसका मतलब क्या होता है, संबंध होना या फिर से संधि होना। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे उसके बाद फिर क्या है, देखिए फ्रेंड्स उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है अल्टरनेटिव टू, ठीक है। अल्टरनेटिव टू, तो अल्टरनेटिव टू का मतलब होता है का विकल्प होना, ठीक है, यानी ऑप्शनल होना, ठीक है। आप याद रखिएगा अल्टरनेटिव टू इसका मतलब क्या होता है, का विकल्प होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे क्या है, एम्बिशन फॉर, ये पूछा हुआ फ्रेंड्स, एम्बिशन फॉर इसका बहुत यूज़ आता है। एम्बिशन फॉर मतलब होता है का लक्ष्य होना, ठीक है। एम्बिशन फॉर मतलब होता है का लक्ष्य होना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया, मेरी वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें फ्रेंड्स। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड्स, तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर आपको जीके जीए से संबंधित सेट दिया जाता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।